इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या है। हज़रात मोहतरम, तो चूँकि पहले जुम्मा ही मैंने इसी मौजू को छेड़ा था, गुफ्तगू मुकम्मल नहीं हो पाई थी, इसलिए आज फिर उसी पर गुफ्तगू होगी। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफरा फइन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, और अल्लाह के लिए लोगों पर हज है जो उसकी तरफ इस्तिताअत रखे, ताकत रखे। ताकत रखने का मतलब वहाँ जाने के लिए अखराजात जो आते हैं, खर्चे आते हैं, वो सारा अखराजात उठा सके, उनको कहा जाता है कि इसकी इस्तिताअत है। जो नहीं रखता वहाँ तक पहुँचने की ताकत, यानी खर्चा उठाने की, तो उसको इस्तिताअत नहीं है, उस पर हज फर्ज नहीं है। जिसके पास रुपये पैसे हैं आज के डेट में, इतना पैसा होना चाहिए कि घर से निकल कर मक्का हज के लिए जाए, फिर वहाँ से वापस आने तक उसके पास कोई पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, उसके जाने से लेकर आने तक उनके अहलो अयाल के लिए खाने पीने रहने सहने का सारा इंतज़ाम भी होना चाहिए। उनके अहलो अयाल के लिए खाने पीने का मुकम्मल इंतज़ाम, और यहाँ से जाने से लेकर वापस ही आने तक सारा इंतज़ाम अगर है तो उस पर हज फ़र्ज़ है, उसको हज के लिए जाना है। हज़रात मोहतरम, फ़इन्नल्लाह गनी फ़इन्नल्लाह वमन कफ़रा, जिसने इनकार किया, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, तो अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज़ है दोनों आलम से। कोई हज की इस्तिताअत रखता है, रुपये पैसे बहुत है, हज को नहीं जाता या हज का इनकार करता है, तो अल्लाह ताला बेनियाज़ है, उसकी हज की ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला। अल्लाह बेनियाज़ है। हज तो हमारे लिए है कि हमारा मकाम बुलंद हो जाए, हमारा मकाम ऊंचा हो जाए, हम जन्नत में अपना घर बना लें, ये हमारे लिए है। हज़रात मोहतरम, तो आज दो तरह की गुफ्तगू होगी। एक तो हज के ताल्लुक से कि हज करने और ना करने पर क्या, हज करने पर क्या बशारत है, हज ना करने पर क्या वईद है, ये गुफ्तगू होगी। और थोड़ी देर गुफ्तगू होगी कुर्बानी के ताल्लुक से, कुर्बानी के मसाइल और कुर्बानी की फजीलत पर। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुम्हारे ऊपर हज फर्ज किया गया। साहबा इकराम का मजमा था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिताब फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारे ऊपर हज फर्ज फरमाया गया, हज फर्ज किया गया। एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम पर हर साल हज फर्ज है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुकूत फरमा लिया, चुप हो गए। दूसरी मरतबा फिर वो शख्स पूछा, या रसूलल्लाह, क्या हर साल हम पर हज फर्ज है? हुजूर अलैहिस्सलाम सुकूत फरमाए हुए। तीसरी मरतबा फिर पूछा वो शख्स, या रसूलल्लाह, क्या हम पर हर साल हज फर्ज है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुकूत, चुपचाप हैं। कुछ देर के बाद फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो तुम्हारे लिए वाजिब हो जाती। तुमने बार बार पूछा और मैं कह देता हाँ, तुम्हारे लिए हर साल हज है, तो तुम पर हर साल हज करना वाजिब हो जाती। इसलिए आए मेरे सहाबियों, जिस चीज का हुक्म दूं उसको पूरा पूरा करने की कोशिश करो, उसको पूरा करने की कोशिश करो, और जिस चीज के बारे में मना करो उसको छोड़ दो। और हर बात पे सवाल ना करो, क्योंकि सवाल जब करोगे और मैं जवाब दे दिया तुम्हारे सवाल के मुताबिक हाँ मैं, तो तुम्हारे लिए भारी हो जाएगा। क्या फरमाया हुजूर ने कि अगर मैं हाँ कह देता, तुमने बार बार पूछा, मैं अगर हाँ कह देता कि हाँ तुम पर हर साल हज है, तो हर साल वाजिब हो जाता, और तुम ना कर सकते थे, और तुम इसको नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए भारी हो जाता। एक बार जिंदगी में हज करना मुश्किल हो जाता, फिर हर साल हज को जाना कितनी बड़ी बात हो जाती। तो हज़रात मोहतरम, तो ये उस जमाने में था कि ज्यादा सवालात करने से बचने का हुक्म है कि अंबिया इकराम की बारगाह में ज्यादा सवालात ना करें, क्योंकि जो जरूरत है वो हमारे लिए बोलते खुद ही, जो हमको जरूरत है वो खुद ही बोलते, हमारे लिए खाली नहीं छोड़ते कि हम पूछेंगे तब हमें वो मिलेगा, बल्कि हमारे लिए जो जरूरत है वो खुद ही अता फरमा देते। दूसरी हदीस,
अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हज किया, जिसने हज किया और हज में रफस और फिस्क ना हो। रफस यानी गाली गलौज, बुरी भली बातें। फिस्क यानी कोई गुनाह का काम आपने नहीं किया, हज किया और गाली गलौज से बचे, बुरी भली बातों से बचे, गुनाह के काम से बचे हज के दौरान, तो फरमाते हैं अल्लाह के नबी के वो गुनाहों से ऐसे ही पाक हो गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हो। हजरात मोहतरम, क्योंकि बाज हुज्जाज किराम फरमाते हैं कि हज के दौरान लोगों को गुस्सा बहुत आता है, बार बार गुस्सा आता है। एक तो भीड़ होती है, कोई किसी का पैर पे पैर रख दिया, किसी की कुहनी किसी को लग गई। हाँ, ऐसे ही बहुत सारे मामला आते हैं। मेरे एक दोस्त हज को गए हुए हैं, बात होती रहती है बीच बीच में, तो बताते हैं क्या बताऊं दोस्त, इतनी भीड़ होती है मगर कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब क्या बताएंगे किसके बारे में, कहानियों से ऐसा मार देते हैं कि बिल्कुल दर्द पैदा हो जाता है और चलना मुश्किल हो जाता है, ऐसी परेशानी हो जाती है। हाँ, वो कोई मामले में उसको गुस्सा आ जाता है किसी को, तो इसलिए ये सब चीज़ों से एहतियात परहेज करना कि मुझसे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तवाफ के दौरान, सई के दौरान, कहीं भी आप किसी भी महफिल में हैं, किसी भी इज्तिमा में हैं, किसी को कोई तकलीफ आपसे नहीं पहुंचनी चाहिए। कोई गाली गलौज, खराब भाषा, खराब जबान आपकी जबान से नहीं निकलनी चाहिए। किसी ने अगर आपको तकलीफ भी पहुंचा दिया तो भी, तो क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जिन्होंने गाली गलौज ना की, गुनाह का काम ना किया हज के दौरान, तो गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। अल्लाह अकबर, सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। 70 साल की उम्र में अगर गुनाह हज करने गया है, 70 साल जिंदगी में जितना गुनाह किया, सारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। और एक रिवायत में आया है, अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि लोग डरते हैं उम्रा के लिए जाएंगे पैसा खर्चा हो जाएगा, हज के लिए जाएंगे हमारा 3-4 लाख रुपए चला जाएगा, लेकिन सुनो, सोचते हैं कि गरीब हो जाओगे। मेरे आका फरमाते हैं कि हज और उम्रा गुनाहों को और गरीबी को, किसको? गुनाहों को और गरीबी को ऐसा ही दूर कर देता है जैसे लोहे से जंग भट्टी दूर कर देती। लोहे में अगर जंग लग जाए, भट्टी में रखे, आग की भट्टी में रखे तो बिल्कुल साफ और शफाफ लोहे को औजार के लायक बना देता और बिल्कुल ओके कर देता। ऐसे ही सोना और चांदी में जो गर्दो गुबार, जो मैलो कुचैल रहते हैं, भट्टी में रखा जाए तो सारा गर्दो गुबार, मैलो कुचैल जलकर राख हो जाता और प्योर सोना आपको मिलता, प्योर चांदी आपको मिलती। तो क्या फरमाते हैं मेरे आका कि जो हज करेगा अल्लाह ताला उसकी गरीबी को भी दूर फरमा देगा, यानी उसको अल्लाह ताला मालदार बना देगा, और जो हज करेगा अल्लाह ताला उसके गुनाहों को भी मिटा देगा। तो हज करने वाले और उम्रा करने वालों की गुनाहों को भी अल्लाह ताला माफ कर देता, साथ साथ उनकी गरीबी को भी मिटा देता, बल्कि उसको मालदार बना देता। अल्लाह ताला उन्हें मालदारी अता फरमाता, उनके कारोबार में और तरक्की अता फरमाएगा, उनकी रोजी में और तरक्की अता फरमाएगा, उनके खेतों खलियान में और तरक्की अता फरमाएगा। हज करके तो देखो, उम्रा करके तो देखो, अल्लाह ताला तुम्हारे रोजी रोजगार कारोबार में तरक्की अता फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, पूरी जिमानत के साथ, जिम्मेदारी के साथ फरमा रहे हैं कि हज और उम्रा गरीबी और गुनाह दोनों को मिटा देती है हजरात। और एक हदीस में अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे प्यारे आका, बहुत ही प्यारी हदीस है, आका इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन हज के इरादे से ऊंट पर सवार होता है, बंदे मोमिन हज के इरादे से ऊंट पर सवार होता है तो ऊंट कदम उठाता है फिर रखता है। हर आदमी कदम उठाता है रखता है, तो उठाने पर भी सवाब, रखने पर भी सवाब। कदम उठाता है तो 3 फायदे, कदम रखे ऊंट तो 3 फायदे। एक कदम, पूरे कदमों में नहीं बल्कि एक एक कदम पर, एक कदम उठाया तो 3 फायदे, एक कदम फिर रखा तो 3 फायदे। इसी तरीके से हर कदम पर उसकी नेकियां लिखा जाए, हर कदम पर। अब आप घर से अनंतपुर से एक ऊंट पर सवार होकर चलें और सफर करते हुए मक्का पहुंचे और काबे का तवाफ करें,
कितने हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ कदम हो जाए, कितने करोड़ कदम होंगे जो वहां उठाकर पहुंचा। हजरात मोहतरम, सोचने की बात है। तो ये हदीस मुकम्मल करूं मैं कि हर कदम पर उठाए तो एक नेकी लिखी जाती, एक गुनाह मिटा दिया जाता जो ऊंट पर सवार है हाजी का, और एक दर्जा उनका, एक प्रमोशन उनका बुलंद किया जाता कदम उठाने पर। फिर कदम जब रखता तो फिर ये गुनाह मिटाया जाता, एक नेकी उनके नामे अमाल में लिखी जाती, एक दर्जा फिर बुलंद कर दिया जाता। इसी तरीके से चलता रहता। जितने कदम चलकर वो ऊंट अपने घर से मक्का पहुंचा है, हर हर कदम के बदले में एक नेकी, हर हर कदम के बदले में एक नेकी अता होता, उनके नाम अमल में दर्ज होता। हर हर कदम के बदले में एक बुराई मिटा दी जाती है, हर हर कदम के बदले में एक एक दर्जा उनका बुलंद कर दिया जाता। फिर जब वो शख्स मक्का पहुंचकर काबा-ए मुअज़्ज़मा का तवाफ करता है, तवाफ के बाद फिर 2 रकात नमाज पढ़ता है मकाम इब्राहिम के पास। नमाज पढ़ने के बाद सीधे पीछे होकर सफा के मकाम पर आता है, और सफा पर आकर सफा से मरवा, मरवा से सफा 7 चक्कर लगाता है, और 7 चक्कर लगाने के बाद अपने हलक करता है, अपने सर को टकला कर लेता है, गंजा कर लेता है, बाल पूरे उतार देता है। तो आका फरमाते हैं वो गुनाहों से ऐसे ही पाक व साफ हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा। हज़रात मोहतरम, कितना बड़ा मकाम है उसका। ये तो रही उस जमाने की बात जब लोग ऊंट पर सवार होकर जाते थे, वो ऊंट का हिसाब था। आज तो हम फ्लाइट में जाते हैं, कुछ दिन पहले पानी जहाज में लोग जाते थे, अब फ्लाइट का हिसाब किताब है, फ्लाइट में हमारा जाना है, फ्लाइट में हमारा आना है। हजरात मोहतरम, तो आज भी वही हिसाब, आप फ्लाइट में जाओ, आप बस में जाओ, आप ट्रेन में जाओ, आप कोई भी गाड़ी में जाओ, तो वही ऊंट का सवाब होगा कि जितने कदम चलकर आज से 100 साल पहले एक ऊंट गया था आपके गांव से मक्का पहुंचा था, जितने कदम का सवाब 100 साल पहले उस हाजी को मिला था, आप आज हवाई जहाज पर सफर करके जाएंगे, जितना लंबा होगा और जितने ऊंट के कदम होंगे उतना ही सवाब आपको भी मिलेगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो ऊंट का सवाब उस जमाने में था, आज भी आपको ऊंट के कदम के हिसाब से सवाब मिलेगा। जिधर जिधर से आप गुजरे हैं ऊंट का हिसाब भी उधर उधर से गुजरने का होगा, और उतने कदम का सवाब आपके नाम अमाल में आज भी दर्ज है। समझ में आ रही कि नहीं बात? और एक हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, जो मक्का से हज को गया, जो मक्का से हज को गया, मैंने इस हदीस पर काफी ततब्बुर तलाश की, क्या कहा? मक्का से हज को गया और फिर तवाफ करके हज करके मक्का वापस हुआ। मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि मक्का ही में तो हज होता है, फिर मक्का गया, मक्के से वापस, तो बात आपके जहन से जरा इधर उधर भटक रही होगी। तो काबा शरीफ जो है एक दायरे में है, एक छोटा सा एरिया में है काबा शरीफ, और मक्का जो है एक बड़ा एरिया में है। मैंने जब इसकी तहकीक की तो मुझे पता चला कि काबा एक छोटा दायरा, छोटे एरिया में 1-2 एकड़ जमीन के अंदर काबा शरीफ और काबा का मताफ है। मताफ कहते हैं जिसके अंदर लोग तवाफ करते हैं, उसको कहते हैं मताफ। तो वो एरिया हो गया ये काबा शरीफ, और काबे का जो है चारों तरफ से मताफ है, वहां जाके तवाफ करना पड़ता है। अब मक्का का हुदूद 20 किलोमीटर भी हो सकता है, 25 किलोमीटर भी हो सकता है। अब अनंतपुर ले लीजिए, अनंतपुर की अगर शुरुआत शहर की करेंगे तो आपका इधर विजयमपेटा, क्या बोलते हैं, विजयमपेटा से जरा सा और आगे बढ़ेंगे तो शहर शुरू हो जाता, जाकर खत्म कहाँ होता? टीवी टावर से आगे। ऐसे ही पूरब पश्चिम का हिसाब लगा लीजिए तो 8-10 किलोमीटर का हिसाब हो जाएगा। मान के चलिए 8 किलोमीटर लंबा, 8 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा। तो ये हुदूद हो गए, ये आपके शहर का। तो ऐसे ही मक्का शहर मान के चलिए 50 किलोमीटर भी अगर हो, शुरू से लेकर जहां शहर में दाखिल हो रहे हैं वहां शहर में बिल्कुल एंड, इस तरफ से भी शुरू, इस तरफ से भी शुरू, तो कितना हो गया? 50 किलोमीटर मान के चलिए, या 25 किलोमीटर भी हो, जो भी हो, वो तो पुराना शहर है, बहुत लंबा होगा। आज तो हमारा छोटे मोटे शहर दिल्ली मुंबई का ले लीजिए, 25-30 किलोमीटर मामूली बात है। एक शहर 25 किलोमीटर में आबाद है, मामूली बात है। तो उस हदीस को मैं समझाना चाहता हूँ,
मेरे आका ने फरमाया जो मक्का से हज को गया तो मक्के के हुदूद में आप दाखिल हुए, अब वहां से काबा के पास पहुंचने के लिए एक 25 किलोमीटर का सफर करना है, तो यहाँ से चलकर जो काबे के पास गया, काबे का तवाफ किया, अब काबे का तवाफ किया और सारा काम वहां करने के बाद फिर काबे के ये मक्के के लास्ट हुदूद में आया, लास्ट एंडिंग शहर के लास्ट सीमा में आया, तो फरमाते हैं मेरे आका उसके हर हर कदम के बदले में 700 नेकियां लिखी जाएंगी। 700 नेकियां, कौन सी वो 700 नेकियां जो मक्के में किया जाए, और मक्के के अंदर हरम शरीफ के अंदर एक नेकी का मकाम 1 लाख। मक्के में आप 1 नेकी करोगे और यहाँ आप 1 लाख नेकी करोगे। मक्के में 1 रकात नमाज पढ़ोगे और आप यहाँ 1 लाख रकात नमाज पढ़ोगे तो उसके बराबरी को पहुंचेगा। तो हर कदम के बदले में 700 नेकियां लिखी जाएंगी, तो कितना हो गया? हर कदम के बदले में 7 करोड़ नेकियां, हर कदम के बदले में 7 करोड़ नेकियां लिखी जाएंगी। हजरात मोहतरम, तो कितना बड़ा मकाम है उसका, जो एक हाजी हज करता है उसका मकाम बहुत बुलंद हो जाया करता है कि हर हर कदम के बदले में अल्लाह ताला उन्हें 7 करोड़ नेकियां अता फरमाता है जो मक्के में चलकर हज करता है। तो अगर ऐसा इत्तेफाक हो तो करना चाहिए कि मक्के के हुदूद में हम दाखिल हो रहे हैं, मक्के की सीमा में हम दाखिल हो रहे हैं, तो हम बस से उतर जाएं, अपनी सवारी से उतर जाएं, अब हम वहां से पैदल चलकर काबा तक पहुंचे और वहां जाकर हम हज करें, तो हमें ज्यादा से ज्यादा सवाब अल्लाह ताला अता फरमाए। हजरात मोहतरम, और अब आगे आए एक हदीस और सुने। अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, जो हज के लिए निकला और मर गया, हज के लिए निकला और मर गया, तो उसको कयामत तक हर साल हज करने का सवाब अता किया जाता है। हर साल कयामत तक उसको हज का सवाब परवरदिगार आलम अता फरमाया। उम्रा के लिए निकला, इंतकाल हो गया, या तो उम्रा किया या तो उम्रा न किया, इरादे से घर से निकला था, घर तक पहुंचा नहीं था कि इंतकाल हो गया। हाजी हज के लिए निकला था, घर तक पहुंचा नहीं था कि इंतकाल हो गया। आका फरमाते हैं हर साल उसको हज और उम्रा करने का सवाब अता किया जाएगा। कब तक? कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। ये हाजी के लिए ये है, उम्रा करने वाले के लिए ये है। इसी तरह से जिहाद करने वाले के लिए, जो जिहाद के लिए निकला, जिहाद के लिए मैदान जिहाद में तो पहुंचा नहीं था, पहले ही इंतकाल हो गया, पहले ही मर गया, तो फरमाते हैं कि उसको एक गाजी का सवाब अता किया जाए। गाजी और जो है शहीद, जो जिहाद के लिए जाता है, जिहाद में काम आ गया तो शहीद, मतलब उसका इंतकाल होगा, शहादत हो गई, कत्ल कर दिया किसने, शहीद हो गया वो शहीद। और जिहाद में लड़कर घर वापस आया तो गाजी, लड़कर वापस आया तो गाजी। तो जो मर गया, जिहाद तो नहीं किया उन्होंने, लड़ाई तो नहीं की दुश्मनों के साथ, जा रहा था, इरादे से निकला था कि इंतकाल हो गया रास्ते ही में, तो उसको एक गाजी का सवाब अता किया जाएगा। हजरात मोहतरम, तो जिस भी इरादे से जाएंगे, इरादा नेक है तो अल्लाह ताला उसका बदला आपको जरूर अता फरमा देगा। अल्लाह गफूर रहीम है। एक आदमी हज करने के लिए जाएगा, हज करके वापस आएगा, एक ही हज का सवाब मिलेगा, लेकिन हज के लिए गया था, कर तो ना सका, या किया तो सही, घर ना पहुंच सका, तो उसको हर साल हज करने का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता रहेगा। और एक हदीस सुनिए, आखिरी हदीस, कि अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने जिसको हज की ताकत अता फरमाई, हज की ताकत है, इस्तिताअत है, पैसे इतने हैं कि हज को जा सकता है, इतने पैसे हैं कि उसके अहल वयाल के लिए छोड़े तो जितने दिन हज के लिए जाएगा और आएगा, खा पी कर आराम से रह सकता है, तो वो आदमी हज के लिए नहीं गया, तो आका फरमाते हैं कि अब हज के सारा इंतजाम था, कोई रुकावट नहीं, जालिम बादशाह नहीं, सारा मामला ठीक था, हज को जा सकता था, सारे सहूलियात मौजूद थे, नहीं गया, तो फरमाते वो नसरानी होकर मरे या यहूदी होकर मरे। अल्लाह, इसलिए अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत अता फरमाई, हज का इरादा जरूर बनाइए, वरना ये बद्दुआ है कि वो हो सकता है नसरानी होकर मर जाए या यहूदी होकर मर जाए, बेईमानी की हालत में मौत आ जाए। हजरात मोहतरम, इस हदीस को बार बार गौर करना चाहिए कि जो साहिब इस्तिताअत हो, अल्लाह ताला उसको समझ की तौफीक अता फरमाए और हज की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुर्बानी का महीना चल रहा है, सामने कुर्बानी है, शहादत कहीं से सुनने में आया है कि आ चुकी है,
और नहीं भी आई तो लाने वाले हैं कि जुमेरात के दिन इंशाअल्लाह कुर्बानी होगी और कुर्बानी की जो है सारे इंतज़ामात होंगे। तो उसके ताल्लुक़ से ज़रा दो चार मसले समात फरमाएँ। और अहादीस की रोशनी में अल्लाह के नबी मक्की मदनी प्यारे प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, कुर्बानी के दिन कुर्बानी करने के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो पैसा तमाम रुपयों में सबसे ज़्यादा प्यारा है अल्लाह का। सबसे ज़्यादा अल्लाह को कौन सा आपका पैसा प्यारा है? सारी ज़िंदगी में जो आपने कमाया वो पैसा जो आप कुर्बानी के दिन राह खुदा में कुर्बानी की शक्ल में खर्चा करें, यानी बकरा खरीद कर लाए, जानवर खरीद कर लाए आप और उसमें खर्चा करें आप, वो पैसा अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा प्यारा है। दूसरी हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिसको कुर्बानी की इस्तिताअत हो और कुर्बानी ना करे तो वो हमारे ईदगाह में ना आए। सोचने की बात है, कुर्बानी की ताकत है, कुर्बानी नहीं कर रहा है तो वो हमारे ईदगाह में हुजूर फरमाते हैं ना आए। कितनी बड़ी सजा है। हुक्म फरमाया कि ना आओ मेरी ईदगाह में अगर तुम कुर्बानी की ताकत रखते हो मगर फिर भी कुर्बानी नहीं करते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ताकत रखते हुए कुर्बानी नहीं करते, सोचते हैं बकरे में 12-15 हज़ार 16 हज़ार लग जाएगा, क्या ज़रूरत है इतना खर्चा करने की। मेरे दोस्तों, अगर उतनी ताकत नहीं है तो आप बैल में हिस्सा लो, गाय में हिस्सा लो, भैंस में हिस्सा लो। अगर आपको यहाँ हिस्सा लेने में परेशानी आ रही है कि यहाँ ज़्यादा है, 3500 रुपये यहाँ अनंतपुर में है, तो कहीं बाहर आप कुर्बानी करा दो। बाहर कुर्बानी 2000 रुपये में हो जाती है, बस आपके नाम से कुर्बानी तो हो गई, आप बरी जिम्मा तो हो गए। 2000 रुपये कौन सा रुपया है और आप गुनहगार होते हैं। इसलिए कुर्बानी के लिए बहाने न बनाया जाए, बल्कि कुर्बानी अगर वाजिब है आपके ऊपर तो बिल्कुल करें, ये आपके लिए ज़रूरी और लाजिम है। हज़रात मोहतरम, दूसरी बात यह है कि कुर्बानी कर रहे हैं तो ख्याल ये रहे कि जिस जानवर में आप हिस्सा ले रहे हैं उस जानवर को ज़बह करने का वाला कोई तबलीगी, वहाबी, देवबंदी, नेचरी, चक्रालवी, कादियानी अगर कोई होगा, कोई बदमज़हब होगा तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। अगर ज़बह करने वाला ऐसा है कोई बदमज़हब तो किसी की कुर्बानी नहीं। एक नंबर। दूसरी नंबर बात ये ख्याल रखें, कुर्बानी करने वाले की नियत सातों लोगों की पक्की होनी चाहिए कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ये कुर्बानी कर रहा हूँ। किसी एक की नियत अगर ये हो गई कि घर में गोश्त खाने को मिल जाएगा और बच्चे हैं घर में, फैमिली बड़ी है, चलो गोश्त मिल जाएगा और कुर्बानी भी हो जाएगी, तो समझो कि उसका गोश्त खाना ही होगा, कुर्बानी नहीं होगी। और उसके साथ साथ वो 6 लोग जो होंगे उनकी भी कुर्बानी होगी। सारे लोगों की कुर्बानी खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये ख्याल और रखिए, आप एक जानवर को लाए हैं कुर्बानी करने के लिए जिसमें 7 हिस्से होते हैं, उसमें कोई बदमज़हब शामिल हो गया, कोई तबलीगी आपके जानवर में शामिल हो गया, कोई वहाबी शामिल हो गया, तो सारे के सारे लोगों की कुर्बानी बेकार हो गई, किसी की कुर्बानी नहीं। बहुत सारे हमारे सुन्नी हजरात तबलीगियों के जहाँ इज्तिमाई तौर पर कुर्बानी करते हैं उनमें जाके शरीक हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमने कुर्बानी कर दी, हमारी कुर्बानी हुई नहीं, हो गई, उसकी कुर्बानी ही नहीं होती। सातों में एक अगर हो तो आपकी कुर्बानी नहीं, तो सातों में जब 6 के 6 तबलीगी होंगे, वहाबी होंगे, तो आपका अकेले कहाँ से और कुर्बानी। इस चीज का ख्याल रखें। और दूसरी बात, जानवर की ओझड़ी, बकरा हो या बकरी, बैल हो या भैंस या गाय, उसकी ओझड़ी खाना नाजायज है। ओझड़ी को इस्तेमाल ना करें। ओझड़ी मकरूह तहरीमी है, हराम के बराबर है। ओझड़ी खाना जायज नहीं। ओझड़ी बहुत सारे लोग खाते हैं, मैं ये भी देखा हूँ, जो खट्टे की भाजी होती है, खट्टे की भाजी में अक्सर लोग मिला देते हैं। ये बिल्कुल ना करें, ये बहुत गलत और बुरी बात है, क्योंकि जिसको मालूम नहीं आप उसको भी खिला दे रहे हैं, अनजाने में वो आदमी खा ले रहा है। इसलिए ओझड़ी खाना जायज नहीं, वो गंदी चीज है, खुबासत वाली चीज है। गंदे जहन, गंदी सोच वाले ही ऐसी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आपके जानवर से जो वो निकले ओझड़ी, उसको आप दफना दी। दूसरी रिवायत में ऐसा भी आया है, फुक़हा ने बताया, उलमा ने बताया कि अगर कोई गैर मुस्लिम को ओझड़ी दे दिया जाए तो दे सकते हैं, कि उसका नफ्स भी गंदा और वो चीज भी गंदी, वो खा ले तो कोई बात नहीं, देना चाहे तो उसको दे सकते हैं। या तो दफन कर दें या उनको दे दें, या आप जो है दफन कर दें, दो ही सूरत है, या तो उनको दे दें। इसका ख्याल रखें और कुर्बानी जरूर करें। एक मसला और, बहुत सारे कसाई ऐसा करते हैं, ज़बह करने के बाद ही फौरन
चाहे ये कुर्बानी का जानवर हो या कुर्बानी के अलावे के दिनों का जानवर हो, ज़बह करने के बाद गर्दन को पकड़ के फौरन तोड़ देते। बहुत सारे कसाई ऐसा करते। बिल्कुल ये करना जायज नहीं है, ये नाजायज है, क्योंकि जब ज़बह किया जाता है खून निकलता रहता है। खून निकलने के लिए टाइम कम से कम 5 मिनट चाहिए, जिस्म से पूरा खून निकल जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने ज़बह क्यों किया है बकरे? ज़बह करने का मकसद ये है कि उसके जिस्म से पूरा खून निकल जाए। खून में बीमारी है, खून खाने की चीज नहीं है, वो फेंकने की और दफन करने की चीज है। हजरात मोहतरम, तो ज़बह करने के बाद फौरन गर्दन मोड़ दिया जाए तो उसका कनेक्शन दिमाग से रहता है और खून निकलते रहता है। लेकिन ज़बह करने के बाद गर्दन मोड़ दिया जाए तो उसके कुछ ऐसे गुदगुद, कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे कनेक्शन रहते हैं जो टूट जाते हैं, जिससे खून अटक जाता है और इंसान को बीमारियां पैदा हो सकती है उस गोश्त के खाने से। इसलिए इसका भी ख्याल रखें कि आपने अगर बकरा ज़बह किया तो उसको पहले ही बोल दें, जानवर को पहले ठंडा होने दो, उसका पैर ना काटो, उसके गर्दन को ना तोड़ो। ये सब सारी चीज़ों का ख्याल रखना। और जानवर जो भी ज़बह किया जाए, जो भी गोश्त आपके हिस्से में आए, उनको 3 हिस्सा में तकसीम करना चाहिए। एक अपने लिए, एक दोस्त अहिब्बा रिश्तेदारों के लिए, एक मिस्कीन मजबूर लाचार गरीबों को तकसीम करना है। और अगर आपके घर में इतने लोग हैं खाने वाले तो आप पूरे को भी घर में रख सकते हैं, इजाज़त है। लेकिन तरीका यह है कि 3 हिस्से करके आप बांटें। और मेरी बातों को ख्याल रखें कि कुर्बानी करना हमारे और आपके लिए अगर इस्तिताअत हो तो लाजिम और ज़रूरी है, इसका ख्याल रखें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम सबसे पहले मुझे इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक और अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु